हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी कंसिडरेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग, आपको चीजें समझ आएंगी कुछ। तो देखो, ये टॉपिक हम उसी के लिए कर रहे हैं BLV वाली जो अपन ने डेरिवेशन करी थी, ठीक है। तो याद करो उसे। एल लेंथ की रोड थी, V वेलोसिटी से जा रही थी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर था बेटा, मैं रद्द कर रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ी सी उसमें फिर दिक्कत रहेगी समझने में और चीजें जब मैं लिखूंगा। एल लेंथ की रोड थी, V वेलोसिटी से जा रही थी, राइट। एक क्रॉस लगा देते हैं कि पता चल जाए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। करंट ऐसे था, फ्लक्स कम हो रहा था, फ्लक्स को बढ़ा रहे थे। EMF कितना प्रोड्यूस हो रहा था, BL, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो बेटा, EMF प्रोड्यूस हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, अपने आप तो नहीं जा रही होगी क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होगा। अब कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा, जो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो I करंट फ्लो कर रहा है इसमें, देखो पीछे, और I किसके बराबर होगा, BLV/R। करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट कैरिंग वायर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। देखो करंट नीचे है तो इस तरफ फोर्स लगेगा राइट हैंड साइड में, तो फोर्स कितना होता है, ILB। कितना हो गया ये ILB के हिसाब से, B²L² V/R। इतना फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। बट नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो हमें भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, F, ठीक है। तो हम कितनी पावर डिलीवर कर रहे होंगे फिर, F फोर्स लगा रहे हैं, V वेलोसिटी, पावर क्या होता है, F.V, Fp cos थीटा, थीटा 0 है, तो पावर कितनी डिलीवर कर रहे हैं, B²L² V²/R। ये पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, B²L² V²/R, ओके। अब देखो, जो हम पावर लगा रहे हैं, मतलब रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हमारा ये है। हम देखेंगे कि जो रेट ऑफ एनर्जी यूज्ड और डिसिपेटेड है वो भी सेम होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, पावर जो जूल्स हीटिंग वाली होती है, I²R। I ये था B²L², छोटा r में रखा मैंने, B²L² V²/R², ओके। तो पावर जो डिसिपेटेड है, ये पावर डिलीवर्ड है, पावर डिसिपेटेड है, दोनों के आगे इक्वल। इसीलिए इस टॉपिक का नाम लिख रखा है एनसीईआरटी में, एनर्जी कंसिडरेशन। क्या अपन एनर्जी का हिसाब किताब देख रहे हैं। ये पावर डिलीवर्ड है, पावर डिसिपेटेड है, ओके। और कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही तो नेट फोर्स के 0। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। BLT के लिए तो आपके पास सारे बने बनाए फॉर्मूले आप इजीली कर लोगे, ओके। तो एक और छोटी सी चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आगे क्या कर रखा है, देखो बेटा, EMF अपन ने पढ़ा था, ΔΦB/ΔT। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव आएगा। EMF बेटा IR के बराबर भी होते हैं। I क्या होता है, ΔQ/ΔT। ΔT से ΔT कट गया, ΔQ का एक फॉर्मूला आ जाता है, ΔΦ/R। तो आप पूछोगे कि ये फॉर्मूला इसका क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है। आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आप चेंज इन फ्लक्स निकालोगे, चेंज इन फ्लक्स को R के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ है, ओके। अब इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप खुद से सोल्व करोगे क्वेश्चन, ठीक है। एडिशनल एक्सरसाइजेज में है 6.12, ठीक है। इसमें यही है, आप चेंज इन फ्लक्स निकालोगे और चेंज इन फ्लक्स को किससे डिवाइड कर दोगे, R से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
नो 6.13। अब देखो इसमें दे रखा है अपने को एरिया दे रखा है और n टर्न्स दे रखे हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, n दे रखा है, एरिया दे रखा है, और इसकी पहले इसकी पोजीशन है वो नॉर्मल टू द फील्ड है, मतलब इसकी पोजीशन, इसका जो एंगल होगा, फ्लक्स क्या होता है bs cos थीटा, तो एरिया वेक्टर के साथ पहले एंगल होगा 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो आपको b निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे, आप चेंज इन फ्लक्स निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ b, कि पहले 0 डिग्री एंगल है फ्लक्स का, फिर 90 डिग्री है, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। n से भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर n और जोड़ देना, चेंज इन फ्लक्स में b नहीं पता अपने को। फिर इन्होंने रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं और ये दे रखे हैं कितना टोटल चार्ज फ्लो कर गया, टोटल चार्ज दे रखे हैं, उससे आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्राई करके देखना, नहीं कोई दिक्कत आएगी तो अपन अपने डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर आगे देखो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको पढ़ने के बाद आज वाले टॉपिक को ये क्वेश्चन भी करोगे बेटा। 6.12 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 6.14 का भी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 6.15 6.16 मतलब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन तो करने हैं, उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के 6.17 को बाकी सारे कर लेना, ये हो जाएंगे। अपना बस एक टॉपिक रह जाएगा, इसके बाद इंडक्टेंस का और जनरेटर का, उसको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आज का पढ़ने के बाद आप कर सकते हो। ओके, तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, और ये क्वेश्चन करने सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 6 पॉइंट जो कौन सा एक आपको बता रहा हूं, 6.14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सारे पार्ट्स। नहीं होगा तो अपन डिस्कस करेंगे डाउट क्लास में, आप अपनी तरफ से एक बार अटेंड करेंगे। ओके, फिर इस पावर के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया, बड़ा ध्यान देना बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि कब BNB होगा और कब हाफ B ओमेगा L स्क्वायर होगा। तो एक बार वही क्वेश्चन आया, पूरा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर की डेरिवेशन करवाई, तो EMF कितना हो गया, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, फिर करंट पूछा, करंट क्या हो जाएगा, E बाई R, और करंट मैंने बताया था ऐसे बनेगी बैटरी, वेलोसिटी इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, तो करंट किस तरफ था, I निकलवा दिया। फिर पावर डिसिपेटेड पूछी गया था, पावर डिसिपेटेड कैसे निकालोगे, I स्क्वायर। बस जहां EMF वहां पर अपन ने BLB पढ़ा था, और इस क्वेश्चन में ये आपको जो मैं असाइनमेंट भेजूंगा उसमें क्वेश्चन मिलेगा, BLB की जगह हाफ B ओमेगा L स्क्वायर आ जाएगा। फोर्स निकालने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ पावर। ओके, फोर्स निकालने के लिए थोड़ा और कुछ अपने को देखना पड़ेगा, वो लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। ठीक है, फिर एक ये बहुत ही बढ़िया शॉर्ट एग्जांपल है 6.8, ये भी एग्जाम में आया था, एज इट इज 5 नंबर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा डिट्टो, कोई वर्डिंग में चेंज नहीं। ये दे रखे है कि यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ओके, और एक अपने पास आयरन, वही एक मूवेबल रोड है, ये वाली, इसे हमने 0 से चलाना शुरू किया यहां से, और 2B तक लेकर गए, फिर वापस 2B से 0 तक लेकर आए। तो अपने को ग्राफ ड्रॉ करने हैं, पहले फ्लक्स का, कि फ्लक्स कैसे वेरी करेगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल से, इसे ध्यान से करते जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फ्लक्स कैसे टाइम के साथ वेरी करेगा, देखो मान लो ये एक्स डिस्टेंस पे, इसकी लेंथ भी दे रखी है, एरिया कितना होगा Lx, फ्लक्स कितना हो जाएगा Bx, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे, कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे देखो, फ्लक्स बनाना है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू b, फिर हम कहां तक गए, 2b तक, फिर वापस b पर आए, फिर वापस कहां आए, 0 पर। देखो 0 से b तक ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा, क्योंकि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x।
जब यहां आ जाएगा एरिया कितना हो जाएगा LB, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा BLB। आगे बेटा अब एरिया तो बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ही मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये A एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड यही है सिर्फ, तो फ्लक्स कितना होगा BA/2। फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है BS cos थीटा। आपको पूरा एरिया नहीं लेना होता, जिस एरिया में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है वही लेना है। तो अब इसके आगे जब रोड यहां आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में L into B, तो कांस्टेंट रहेगी यहां तक कि 2B तक, फिर 2B से B तक, फिर इसके बाद क्या होनी शुरू हो जाएगी, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x रहेगा, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जब x = 0 पे होंगी वापस 0 हो जाएगी। ये ग्राफ बनेगा फ्लक्स का। फिर इसके बाद इन्होंने ग्राफ का है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ईएमएफ क्या होता है -d∅dt। ओके, v वेलोसिटी से चल रही है, bl - bl dx/dt क्या हो जाएगा -bl। तो जब ईएमएफ का ग्राफ बनाएंगे हम x के साथ, x = 0, ये जैसे एनसीईआरटी में बने हुए आप ऐसे भी बना सकते हो कि एक ही लाइन में सारे बना दो। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ। एनसीईआरटी में सीधा एक ही 4 ग्राफ है, चारों एक दूसरे के नीचे बना रहे हैं। तो देखो फ्लक्स कितना आ गया -BLB, 0 से B तक फ्लक्स आएगा -BLB। देखो जब आपने डेरिवेशन करी थी तो BLB था, वो +BLB था क्योंकि रोड इस तरफ जा रही थी, x कम हो रहा था, तो मैंने वेलोसिटी को क्या लिखा था -dx/dt। बट जब इस तरफ जा रही है, x बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx/dt। B से 2B तक देखो बेटा फ्लक्स कांस्टेंट है तो EMF 0, 2B से B तक फ्लक्स कांस्टेंट है, EMF 0, फिर B से जब 0 आएगा फिर फ्लक्स क्या होगा, EMF कितना हो जाएगा BLB, जैसे अपन डेरिवेशन करेंगे। ओके, ये EMF का ग्राफ बन गया। फिर फोर्स का कैसा ग्राफ बनेगा, फोर्स कितना होगा, अभी अपन निकाला था फोर्स ILP, I कितना होगा E/R, तो -BLP/R LB। फोर्स हो गया -B²L² V/R। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये पावर का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, पावर होती है B²L² V²/R। तो फोर्स कितनी है -B²L² V/R, कहां तक, x = B तक। इसके बाद बेटा EMF 0 होगा, करंट 0 होगा, फोर्स भी 0 होगा। तो B से 2B फोर्स 0, 2B से B फोर्स 0, दोस नो करंट इज फ्लोइंग। फिर जब B से 2B लाइन में यहां तक अपना जो फोर्स है आप इस तरफ लगाएंगे, फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। उधर लेके जा रहे थे तो आप उधर फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, और फोर्स नेगेटिव था। एक सेकंड बस मुझे चेक कर रहे, तो हाँ ये उस डायरेक्शन में फोर्स नेगेटिव आ गया, जब इधर ला रहे थे तो फोर्स पॉजिटिव हो गया। ओके, मतलब आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पॉजिटिव कर दो या नेगेटिव कर दो। आप क्या लेना, हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखी है, नेगेटिव, क्योंकि जब उधर लेके जा रहे हो तो उधर फोर्स लगेगा, इधर लेके आ रहे हो तो इधर फोर्स लगेगा। ओके, फिर पावर का ग्राफ बनाना। पावर क्या होता है बेटा, I²R या E²/R। पावर के दो फॉर्मूले होते हैं ना, I²R या V²/R। अब V का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड पॉजिटिव रहेगी। कहां तक, x = B तक, B²L² V²/R। यहां पर तो कोई करंट ही नहीं है, B से 2B, 2B से B, पावर 0, फिर B से 2B भी B²L² V²/R। तो पावर पॉजिटिव रहेगी, बाकी EMF और फोर्स हमारे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे प्रिपेयर करें। ओके, फिर एक और छोटा सा टॉपिक आप आज के लेक्चर में पढ़ लेंगे, एडी करंट्स। ये टॉपिक सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रखे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स में इसकी बात आएगी एडी करंट्स की। तो एडी करंट्स क्या होते हैं बेटा, एडी करंट्स होते हैं रैंडम करंट्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मान लो ये बुक है, मेटल की है,
और जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू होती है, ये अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के, फिर बाहर जा रही है, इसमें फ्लक्स बढ़ेगा फिर फ्लक्स कम होगा। तो इसके अंदर ये अपना कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। जैसे बुक में देख लेना आप एडी करंट्स वाले टॉपिक में कि एक धागे से कंडक्टर बांध रखे वो ऐसे ऐसे आ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आता है फिर बाहर निकल जाता है, फिर आता है फिर बाहर निकलता है, तो इसमें करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। पूरी प्लेट है बेटा, कोयल नहीं है, पूरी कंडक्टर की प्लेट है। तो क्या है, द रैंडम करंट्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एडी करंट्स। ओके, ये फ्रिक्शन टाइप की चीज है बेटा, मतलब जहां इसकी जरूरत है वहां इसको आप बढ़ा देंगे और जहां ये हमारा थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं वहां हम इसे कम कर देंगे। ओके, तो इसको ये ट्रांसफार्मर में एडी करंट्स की वजह से हीट लॉस होता है। देखो करंट प्रोड्यूस होगा तो हीट लॉस होगा, तो ट्रांसफार्मर में इसे मिनिमाइज किया जाता है। तो सुन लो बेटा, दो तरीके होते हैं इसे मिनिमाइज करने की। जो हमारी कंडक्टर प्लेट थी उसके अंदर रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बना दो, कि ऐसे लिख दो, बाय मेकिंग रेक्टेंगुलर स्लॉट्स इन द कंडक्टर। जैसे कोम नहीं होती, कोम टाइप बना दो इसे। उससे क्या होगा, इसमें मैंने ऐसे रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बना दिए, इससे क्या होगा, अब करंट सिर्फ इतने पार्ट में घूम सकता है। पहले ज्यादा पार्ट में घूम सकता था और करंट के लिए फ्लो होने का पाथ ज्यादा था, अब हमने वो पाथ कम कर दिया, तो इससे एडी करंट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ओके बेटा, फिर ये याद रख लेना बस, सिंपल, वी कैन मिनिमाइज द एडी करंट्स बाय मेकिंग रेक्टेंगुलर स्लॉट्स इन द कंडक्टर। और दूसरा ये होता है कि ट्रांसफार्मर में एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, कि पूरा एक ऐसे ब्लॉक, उस पूरे ब्लॉक को एक जैसा बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, एक पतली सी शीट ली, उसको इंसुलेट कर दिया, उसके ऊपर एक और पतली शीट रख दी, पतली शीट रख दी, शीट के ऊपर शीट के ऊपर शीट रखते जाएंगे और क्लोज थी एकदम बिल्कुल। और उनको किससे कवर किया होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल से। ठीक है, कि एक ये शीट है, इसको इंसुलेट कर दिया, इसके ऊपर शीट रख दी, शीट रख दी, पूरा ऐसा ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या होता है, बाय यूजिंग लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो एक लिखोगे बाय मेकिंग रेक्टेंगुलर स्लॉट्स और एक लिखोगे बाय यूजिंग लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे इसका ट्रांसफार्मर में काम आएगा कि किसकी वजह से हीट लॉस होता है, लिखेंगे एडी करंट्स की वजह से, और उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। तो जहां पर ये हमारा जैसे ट्रांसफार्मर में इनके से एनर्जी लॉस होता है तो हम एडी करंट्स को मिनिमाइज कर देते हैं, बट इनके यूजेस भी होते हैं, जहां इनको यूज करना है वहां इनको मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो यूज क्या होता है इसका, एनसीईआरटी में सारे पॉइंट अच्छे से रीड करना, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि एक बेटा वो घर पे आते हैं, इंडक्शन चूल्हे बोलते हैं, कि एक मेटल की प्लेट ही, उसके ऊपर एक प्लेट होती है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्योंकि अपने घर में एसी करंट आता है, एसी करंट क्या होता है, चेंजिंग करंट। चेंजिंग करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उस कंडक्टर, जो इंडक्शन फर्नेस होता है, उस कंडक्टर में अपने घर जो करंट आता है उसकी वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है और खाना बनता है। ठीक है, फिर ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ इंडक्शन चूल्हे वाला, एनसीईआरटी में ये लिख रखे इंडक्शन फर्नेस। जैसे अपने को किसी मेटल को मेल्ट करना है तो उसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, मतलब इतनी फास्ट चेंज हो रही है, कितने करंट प्रोड्यूस होंगे, उससे इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वो मेल्ट हो जाएगी। तो एक तो मेल्टिंग के लिए इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं। फिर मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, आपको बस नाम याद रखना है, इंडक्शन फर्नेस में मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, कि जो ब्रेक्स लगती है ट्रेन में उसमें भी हम एडी करंट्स का प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसा करते होंगे, जो ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी है वो हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाती होगी, कि एडी करंट प्रोड्यूस होते होंगे, ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती होगी, जिससे वो रुक जाती होगी। फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो देखो क्या होता है गैल्वेनोमीटर में, कैसे यूज होते होंगे, जब उसकी पॉइंटर घूमता है तो एक जगह जाके रुक जाता है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, उसे ऑसिलेशन करना चाहिए था, बट उसकी ऑसिलेशन की एनर्जी भी आप किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एडी करंट्स में। तो किसी भी स्पीडोमीटर में लगा लो बेटा, कोई भी मीटर हो, जैसे अपनी गाड़ियों के मीटर भी बड़े स्मूथ घूमते हैं, ओके, उसमें भी ये यूज होते होंगे।
कि दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, की ऑसिलेशंस को डैम्प कर देता है, उन ऑसिलेशंस की एनर्जी एडी करंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर पावर मीटर्स में आजकल की पता नहीं मुझे यूज होते नहीं होते, पहले जैसे जो मीटर आया करते थे उनमें एक डिस्क घुमा करती थी गोल गोल, जैसे तो लाइट ऑन होती है ना, ज्यादा फास्ट लाइट ब्लिंक कर रही होती है, मतलब हम ज्यादा लाइट यूज कर रहे हैं, उसमें एक डिस्क घुमा करती थी। वो डिस्क स्लो घूम रही है तो आप कम लाइट कंज्यूम कर रहे हो, फास्ट घूम रहे हो, एसी चला दिया तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती थी, वहां पर भी एडी करंट्स यूज होते हैं। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसे कवर कर लेना कि इसके यूजेज होते क्या एडी करंट्स एंड हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट्स। ओके बेटा, तो आज हम यही पढ़ेंगे। थैंक यू।